किसान भाइयों, हम देखते चले आ रहे हैं हमारे देश में सदियों से जो है बकरी पालन का कार्य किया जा रहा है। हमारे बचपन से हमारा दादा, हमारे पूर्वज बकरी पालन का कार्य करते चले आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, जो बकरी पालन आप देख रहे हैं, बकरियां हैं, ये बकरी पालन का शेड है। ये नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो पशुपालन विभाग है उसका शेड लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरनाम सिंह जी हैं, जो हमें बताएंगे कि बकरी पालन का जो वैज्ञानिक तरीका है वो क्या है, वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कैसे होना चाहिए, परंपरागत तरीके में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में बकरी पालन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन वही परंपरागत तरीका है। वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन में क्या अंतर होना चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए? देखिए, वैज्ञानिक पद्धति की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि हम किस नस्ल की बकरियां पालें जी। तो मेरा यह सुझाव होगा कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही हमारे किसान भाई बकरियों की नस्ल का चुनाव करें। हमने अपने विश्वविद्यालय के फार्म में परवरी नस्ल की बकरियां रखी हुई हैं, तो उन पर मैं विशेष जोर देते हुए कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, बरबरी नस्ल की जो बकरियां हैं उनकी बढ़वार औसतन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और 11 से 12 महीने में वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं और औसतन 18 महीने में वो 2 बच्चे देती हैं, 18 महीने की उम्र में। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अच्छा अगर खान पान है उनको, तो प्रति 6 महीने में 7 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा दे देती हैं। तो हमारे किसान भाइयों की कोशिश होनी चाहिए कि वो एक बकरी से अल्प समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, खान पान की बात आप कर रहे हैं, क्या अंतर करना चाहिए? खाना पीना वो लोग देते हैं, बस खाली तरीका में अंतर है, क्या अंतर होना चाहिए? देखिए, जब मैं बात करता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिए जा सकें, दूध का उत्पादन लिया जा सके, तो ये तभी संभव है जब उत्तम नस्ल की बकरियों को उत्तम आहार दिया जाए, जी। समय से आहार दिया जाए। जैसे हम इनको औसतन एक प्रौढ़ावस्था में 200 से 250 ग्राम दाना देते हैं, और जो आप बर्तन देख रहे हैं ये यहाँ डिजाइन किए गए हैं, इन्हीं में हम हरा चारा देते हैं। जिसमें ये हरा चारा हमारी बकरियां खा रही हैं, ये इनका जो पात्र है जिसमें ये चारा लेती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकरियां इसके अंदर घुस नहीं पाती हैं और इसमें चारा सुरक्षित रहता है। बकरियों की यह खास बात है कि चारे के अंदर अगर घुस के पेशाब कर देती हैं या मैंगनी कर देती हैं तो उससे बदबू आती है और बकरियां उसको फिर दोबारा नहीं खाती हैं। तो इससे हमारा चारा दाना बर्बाद होता है और हम ये समझ रहे हैं कि वो ग्रहण कर लिया गया है। तो इस दुविधा से बचने के लिए जो हमने बर्तन डिज़ाइन किए हुए हैं, हमारा किसान भाइयों से यही अनुरोध होगा कि वो सभी बकरियों को इसी तरह के बर्तन बनाकर समय से उनको 2 समय हरा चारा, सूखा चारा दें। एक खासकर एक चीज़ जानना चाहेंगे, हरा चारा में क्या देना चाहिए? हरे चारे में गूलर है, पाकड़ है, बबूल है, महुआ है, आम है, ये सुबबूल है, इनकी पत्तियां दे सकते हैं जी। और जो हरे चारे बरसीम है, लूसर्न है, जई है, ये नियमित रूप से देना चाहिए मौसम के अनुसार। मक्का भी दे सकते हैं, चरी भी दे सकते हैं, और नियमित इनको दलहनी फसलों के सूखे भूसे गीला करके नहीं देना चाहिए, सूखा भूसा देना चाहिए। और यदि ये उपलब्ध ना हो तो गेहूं के भूसे को सुबह भिगो करके अच्छी तरह धुल के शाम को उसमें चोकर, खली, गेहूं का दलिया बना करके मिला के एक समय दे सकते हैं। तो इससे उनकी अच्छी बढ़वार होगी, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इसके साथ खनिज लवण 2% नमक भी उसमें मिला सकते हैं ताकि उनके बढ़वार में, उत्पादन में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अच्छा पालन हो, रखरखाव अच्छा हो, भोजन अच्छा हो, उसके साथ जरूरी है कि उनकी सुरक्षा। हमारी जो बकरियां हैं इनमें बीमारियां लग जाती हैं, मर जाती हैं, किसान जान नहीं पाता है। क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी बीमारी भैया किस समय लगती है, इससे ये दवा से बच सकती हैं? देखिए, बकरियों में सबसे ज़्यादा पेट के कीड़ों की बीमारियां होती हैं जी। तो हमारा सुझाव होगा कि साल में कम से कम 2 बार या 3 बार बदल बदल कर जो है कीड़ों की दवा पिलवाएं। इसके साथ साल में 1 बार खुरपका, मुहपका और जो गलघोटू होता है इसका टीका लगवा दें। तो मैं समझता हूं कि इनसे पूरी बीमारियों से सुरक्षा हो जाएगी और इनके स्वास्थ्य में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब टीका लगवाना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपने इनके रखरखाव, उनके भोजन व्यवस्था, इनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।